आपसे जुड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए 3N न्यूज़ नेटवर्क। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो फ्लाइट से मंगाई जाएगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सरकारी अस्पताल है उनके कई अधीक्षकों का IGIMSO NMCHO के कई अधीक्षकों का कहना है कि अब यह दवा जिस प्रकार से इसकी ब्लैक मार्केटिंग बढ़ गई वैसे में इस पर जो है कि रोक लगाना जरूरी है। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि फ्लाइट से रेमडेसिविर आएगा। तमाम बात पर चर्चा करने के लिए जाप के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ है संजय जी। सर, सबसे पहले हम सीधे आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री कह रहे हैं फ्लाइट से अब रेमडेसिविर आएगा, अभी तक बिहार में थी उसका उपयोग बहुत अच्छे से हो गया, अब बाहर से आ रही है, क्या कहेंगे इस पर? सबसे बड़ा सवाल है कि रेमडेसिविर पर WHO PMCH के सुपरिटेंडेंट सब लोगों ने बोला कि यह दवाई कारगर नहीं है। तो यह बात जनता को समझ में नहीं आ रही है कि जब ये कारगर नहीं है बता रहे हैं और उसके बाद 14,000 हवाई जहाज से मंगा रहे हैं, जब प्यास लगा है तो चले हैं कुइयाँ खोदने के लिए। ये नीतीश बाबू का पुराना आदत है। मैं उनसे आग्रह करूंगा, विनम्र मेरा आग्रह है कि जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय दिन रात कर करके जनता की सेवा के लिए हॉस्पिटल में जाना, दवाई उपलब्ध करना, ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, नीतीश बाबू को भी उनको भी चाहिए कि इनके साथ एक दिन घूमें। घर में बंद होने से काम चलने वाला नहीं है। और जितने भी प्रतिनिधि हैं जो आज लंबा चौड़ा भाषण दे करके जनता का वोट लिए थे, उनको आज जनता के बीच में जाने की जरूरत है। घर में बंद होने की जरूरत नहीं है, मरने के लिए वह भी तैयार हो जाए। सर, सवाल यह है कि यदि फ्लाइट से, अभी वो सवाल नहीं, सवाल यह है कि 14,000 रेमडेसिविर फ्लाइट से आएगा और बिहार के सरकारी अस्पताल में उपयोग होगा नहीं, तो वो दवा के इंजेक्शन जाएगी कहाँ? ये सब दवा जाएगा माफियाओं के हाथ में, जिसका कमीशन मिलेगा सरकार को। सच्चाई यही है। एक तरफ भड़का रहे हैं लोगों को कि दवाई कारगर नहीं है, दूसरी तरफ जहाज से मंगा रहे हैं। तो किसके लिए मंगा रहे हैं तो स्पष्ट है कि माफियाओं के लिए मंगा रहे हैं, उनके पास जाएगा। हॉस्पिटल तो यूज करेगा नहीं। सुपरिटेंडेंट तो साफ शब्द में कह दिया कि रेमडेसिविर उपयोगी नहीं है, उसके जगह पर दूसरा कौन सा दवाई डेक्सोमेसिब, हाँ, कि वो कारगर है। तो ये तो वैसा काम ही तो डॉक्टर कहाँ लिख रही है सब कारगर है, लेकिन डॉक्टर तो रेमडेसिविर लिख रहे हैं ना। यही तो बात है कि जितने प्राइवेट जो हैं वो सब इसी दवाई को लिख रहे हैं, रेमडेसिविर। लोग परेशान है, मार्केट में 30,000 से 50,000 रुपया वो भी नहीं मिल रहा है। स्थिति इतना खतरनाक बना हुआ है कि आप श्मशान घाट पर देखेंगे कि मर रहे हैं सैकड़ों आदमी। रात में 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक के जो कर्फ्यू लगा है, मेरी अपनी समझ कहती है वो कर्फ्यू सिर्फ लाश को छिपाने के लिए लगाया गया है कि लोग जान नहीं सके कि वास्तविक स्थिति क्या है। आंकड़ा को छुपा रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो आपको भी लग रहा है कि शमशान दुल्हन की तरह सजी हुई है? शमशान पूरी तरह दुल्हन की तरह सजी हुई है। इनके आंख में आंसू नहीं है। ये सब लोग बेशर्मी हैं और बेशर्म की तरह अपना जान बचाने के लिए घर में बंद है और जनता को मरने के लिए छोड़ दिए हैं। न दवा है और न बेड है और न ऑक्सीजन है। अभी लगातार अभी सुना मैंने कि 40 पेशेंट को ऑक्सीजन के अभाव में हॉस्पिटल से निकाला जा रहा है। ये क्या तरीका है भाई? तुम भी तो आखिर इंसान हो। इंसानियत इसका मतलब तुम्हारे अंदर नहीं है। नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। ऐसी स्थिति में लगातार आपकी पार्टी हो या आप हो या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार अस्पतालों के दौरा कर रहे हैं, क्या कुछ नतीजा भी, क्या कुछ स्थिति है? नतीजा यही है कि हम लोग जब जाते हैं, पेशेंट से जब मिलते हैं, उनके गार्जियन से मिलते हैं, तो हमारे आँख में भी आंसू भर आता है। पैर पकड़ पकड़ करके कहाँ गया कोरोना, जो कोरोना पीड़ित है उसके परिवार उसको पैर पकड़ के रोते नजर आते हैं। एम्बुलेंस वाला को बुलाता है तो एम्बुलेंस वाला नहीं आता है। लाश जो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, जो व्यक्ति मृत हो गया, उसको देख रहे हैं 12 घंटा से 24 घंटा लाश लेने के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। 100 नंबर पर कॉल करो तो वही हाल है। एम्बुलेंस आया 4 घंटे के बाद तो डॉक्टर नदारत है। रात में कल गए थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, एक जगह भी हॉस्पिटल में नर्स नहीं था, डॉक्टर नहीं था। ये स्थिति है। डेड बॉडी पैक नहीं हो रहा है सर? डेड बॉडी पैक नहीं हो रहा है। 24 घंटा से 48 घंटा के बाद भी लोग पैकिंग में विलम्ब कर रहे हैं और राताराती लाश को छुपा देते हैं। गार्जियन को बोलते हैं लाश चला गया, आपको छूने
का जरूरत नहीं है, ये स्थिति है। अंतिम सवाल मेरा, हाई कोर्ट अब धीरे धीरे संज्ञान ले रही है, क्या लगता है बदलाव होगी? हाई कोर्ट को संज्ञान लिए हुए आज तीसरा दिन है। 48 घंटे में हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था, सरकार पर कड़ी रुख अख्तियार करते हुए बोला था कि आप कमेटी गठित करें और जल्दी से व्यवस्था को सुधारें, स्वास्थ्य व्यवस्था को। लेकिन ये हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए। मैं पुनः उच्च न्यायालय से भी मांग करूंगा कि इस पर कठोर से कठोर कदम उठाएं और सरकार सारे मौत का जिम्मेवार है। इन लोग पर 302 का मुकदमा होना चाहिए, चाहे मोदी जी हो चाहे नीतीश कुमार हो। ये सरकार पे 302 का मुकदमा होना चाहिए, सीधे तौर पे सरकार पे आरोप है। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता थे जिन्होंने बिहार की वास्तविक स्थिति से रूबरू कराया। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी सवाल है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि फ्लाइट से रेमडेसिविर आएगा, लेकिन आखिर उपयोग कहाँ होगी, तमाम सवालात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस कोरोना में अपने आप को सुरक्षित रखना है, घर में रहना है और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे 3N न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।